गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें देखी। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात किया था रॉबर्ट हुक के बारे में कि हुक कौन है, उसने क्या किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार ढूंढा था, वो एक शिप पे था, उसने कट किया, उसने वो सारे बॉक्सेस को लिटिल रूम नाम दे दिया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया था कि माइक्रोस्कोप कैसा होता है, क्या होता है। एक आई पीस होता है नीचे ऊपर की साइड जहाँ से हम लोग देखते हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मिरर से जो भी लाइट आती है वो स्टेज के ऊपर जो हम लोग स्लाइड सेट करते हैं वहाँ से उसको आई पीस की तरफ लेके जाती है, वहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ऐसा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था हम लोगों ने। हम लोगों ने हिस्ट्री भी देखा था कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला सेल किसने ढूंढा, एंटन लीवेनहुक कौन था, उसका माइक्रोस्कोप कैसा था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल देखे थे, स्मूथ मसल, ब्लड सेल, नर्व सेल। फिर हम लोगों ने स्पर्म और ओवम की तो बात नहीं की थी पर टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था शिल्डन एंड स्वान का सेल थियरी देखा था। मैंने आपको होमवर्क में रुडोल्फ वर्चू के बारे में भी बताया था कि रुडोल्फ वर्चू कौन है। जो शिल्डन एंड स्वान का सेल थियरी था। उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़े थे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। 40% ऑफ द कंपोनेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड। तो ऐसा हम लोगों ने देखा था। एक एडवांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था, आई होप आपको ये पता होगा। एडवांस जो हम लोग आज स्टडी करते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था। उसके बाद हम लोगों ने उसके फ़ोटोज़ देखे थे और फिर हम लोगों ने बात किया था डिफ्यूजन के बारे में। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बात किया था साइटोप्लाज्म के बारे में। हाइलोप्लाज्म क्या होता है, ट्रोपोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या है। तो इतनी चीज़ें देखी थी। फिर हम लोगों ने डिफ्यूजन में बात किया था कि अगर डिफ्यूजन मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस, हाँ सॉलिड में भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं पर वो बहुत स्लोली मूव करते हैं, तो हम लोग कई बार उसको डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं। पर जब भी हम लोग हायर लेवल पे स्टडी करते हैं तो सॉलिड को भी मेंशन करते हैं डिफ्यूजन के अंदर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर कोई भी एक चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा है और दूसरी जगह पे कम है तो वो चीज़ या वो गैस या वो सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए धीरे धीरे मूव करता है। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एक सॉलिड, लिक्विड, गैस का मूवमेंट होता है। अब यही चीज़ अगर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, यही चीज़ कोई वाटर हो या कोई लिक्विड हो और उसका मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो उसी चीज़ को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऐसे ही हम लोगों ने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख के देखा था। प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है, तो ऐसे हम लोगों ने बात किया था। प्लांट सेल कभी बर्स्ट नहीं होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के बारे में पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोगों ने एटीपी के बारे में देखा था कि एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। जो भी हमारे पास, जैसे हम लोग आज के दिन के अंदर, आज की दुनिया के अंदर पैसे को करेंसी मानते हैं। मतलब जो भी अगर हमें कुछ लेन देन करना हो या कोई चीज़ खरीदनी हो तो हम लोग नोट्स का यूज़ करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर सेल के अंदर कोई भी काम करना हो तो एटीपी यूज़ होता है। तो एटीपी इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म, कोई सेल, या यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अमीबा, तो अगर एक सेल या कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी फॉरेन बॉडी को अपने बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है तो हम लोग उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपना फूड एक्वायर करते हैं। फिर हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में बात किया था। सेल वॉल के अंदर 3 लेयर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर के अंदर पहला लेयर प्राइमरी लेयर होता है, फिर दूसरा सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। ऐसे हम लोगों ने बात किया था।
फिर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर तो काफ़ी लंबा लेक्चर रहा था हमारा। न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने देखा था डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है। तो आरएनए और डीएनए भी देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने सेल साइटोप्लाज्म देख लिया था, सेल ऑर्गेनल्स सारे देख लिए थे, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस देख लिया था, कैमेलियो गोल्गी के बारे में भी देख लिया था, लाइसोसोम देख लिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब चैप्टर के अंदर कुछ बच नहीं रहा है। पुराना जो आपका टेक्स्ट बुक था वहाँ पे चैप्टर के लास्ट पेज पे एक माइटोसिस का डायग्राम हुआ करता था, वो अभी निकाल दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, मतलब चैप्टर हो गया है फिनिश। अब आप लोगों को एक चीज़ बहुत सिंपल करनी है, वो चीज़ है कि आपको ये एक्सरसाइज होता है हर चैप्टर के पीछे, वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 9 क्वेश्चन। इसमें से एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है तो 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 8 क्वेश्चन हैं और फिर इन बिटवीन भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं खुद से, हाथ से, और इसका होमवर्क बहुत सही से आपको करना है। तो मैं आपको क्वेश्चंस काउंट करवा लेता हूँ कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 क्वेश्चन यहाँ पे है, 5 और 4 9 क्वेश्चन यहाँ पे है और 8 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन आपको अपने हाथ से अच्छे से लिख लेने हैं नोटबुक के अंदर, उसके फ़ोटोज़ आ जाने चाहिए सही। और ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया है। एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो फ़ोन करके पूछ लेना है। तो अब तक हम लोग ये लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, आई थिंक इसका एक और हम लोग MCQ एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। हम लोग वो थोड़ा एग्ज़ाम अलग तरीके से लेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ सिचुएशन रिवील करती है अपने आप को। अभी तो कोरोना वायरस के चलते ऐसा ही सब चल रहा है, पर अच्छा एक नोट्स बना लेना आप लोग सही इस चैप्टर का, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक अलग लेवल का स्टडी हो रहा है हमारा, और मेरा भी, आपका भी। हमें लेक्चर बनाने में टाइम लगता है, आपको होमवर्क करने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को फिनिश करते हैं और इसी के साथ थैंक यू। और आप सब लोगों को होमवर्क प्यार से फिनिश करना है। 17 क्वेश्चन है और इस पर जिस किसी का भी होमवर्क नहीं आएगा उसको मैं पर्सनली कॉल करूँगा कि आपका होमवर्क क्यों नहीं आया, आपके मम्मी पापा से बात कराऊँगा।